सुल्तानपुर की राजनीति में बड़ी हलचल, बढ़ता जा रहा मूर्ति विवाद। विनोद सिंह ने लिखा दूसरा मुख्यमंत्री को पत्र। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। आ रहे राष्ट्रपति आ रहे हुए बरगद पेड़ लगाए पट्टी तक मोहरंग ईंटा पाथर की। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कमल टीवी 24x7। सुल्तानपुर में इस समय राजनीतिक हलचल बहुत बढ़ गई है एक मामले को लेकर। मामला है विनोद सिंह द्वारा लिखा गया एक पत्र में लिखा गया, धनपतगंज बाजार में पूर्व विधायक भद्र सिंह की मूर्ति को हटाने को लेकर यह लिखा गया पत्र इन दिनों सुल्तानपुर की राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है और चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले को जानने के लिए, परखने के लिए धनपतगंज बाजार में मैं उपस्थित हुआ। यहां से मैं आपको चाहूंगा कि दिखाऊं, यही वो मूर्ति है जिस मूर्ति को लेकर के विवाद सुल्तानपुर जनपद में गरमाया हुआ है। हमारे साथ धनपतगंज बाजार में यहाँ की मौजूदा जनता, यहाँ की जो भी क्षेत्रीय जनता है वो हमारे साथ उपस्थित है। हम उनसे मिलकर के जानते हैं कि जो यह पत्र विनोद सिंह के द्वारा लिखा गया है मूर्ति को हटाने को लेकर के, क्या वो जायज है या नाजायज है। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं इस पत्र से, और इसमें दूसरा पत्र एक जारी हुआ था एमएलसी का, देवेंद्र सिंह एमएलसी का, पक्ष में की मूर्ति ना हटे, ये लोगों की भावनाओं को आहत करेगी। फिर तीसरा पत्र माननीय विधायक जी के द्वारा जारी किया गया मुख्यमंत्री को, जिसमें लिखा गया, बिना एमएलसी का नाम लिए एमएलसी जी को भी टारगेट करते हुए यह लिखा गया कि मूर्ति हटाना ये सरकारी कार्यों के पक्ष में है और सरकार की नीतियों के अनुरूप है। तो आइए हम लोगों से मिलकर के जानते हैं कि ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? केदारनाथ विश्वकर्मा। केदारनाथ विश्वकर्मा। ये जो मूर्ति हटाने के लिए विनोद सिंह जी ने पत्र लिखा है और इससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, इसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये मूर्ति हटाना तो बहुत नामुमकिन है, मुमकिन नहीं नामुमकिन है। हम पूरे बाजार वासी इसका दावा करते हैं, मूर्ति हटने नहीं देंगे हम लोग। उनका व्यक्तिगत झगड़ा है सोनू से, मोनू से व्यक्तिगत निपटा है। ये बाजार वासियों ने इसको लगवाया है, यहाँ की सौलिक जनता ने लगवाया है। जिसे रही बात जाम की, जाम आप देख लीजिए स्वयं, पूरा जाम, रोड खाली है, रोड पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उन्होंने हवाला दिया है कि सरकारी नीतियों के विरुद्ध है मूर्ति। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से हलियापुर से लेके पुणे भर देख लीजिए आप, वो नहीं दिख रहा है इनको। आए दिन एक्सीडेंट हुआ, हड़ौरा बाजार में 3 एक्सीडेंट हुआ है, कुट्टा चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ है, खाली मोहरा और गिट्टी की वजह से, मूर्ति की वजह से न कोई हादसा हुआ न कोई एक्सीडेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो उनके द्वारा ये पत्र लिखा गया, ये पत्र को लेकर के आप लोग इसको क्या मानते हैं? उन्होंने राजनीतिक द्वेष के कारण लिखा है पत्र या क्या है? व्यक्तिगत उनका झगड़ा है जी। दूसरी चीज उनका सत्ता है, विधायक है वर्तमान, चाहे जो करें। बाकी हम लोग जनता तैयार है हर चीज के लिए, मूर्ति इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ठीक, आइए। क्या नाम है भैया? संजय कुमार सर। ये मैं माननीय विधायक से कहना चाहता हूँ कि ये मूर्ति दिख रही है जनता के लिए, विकास के लिए, उनके नौकरी के लिए, या कोई सरकारी अस्पताल के लिए, या कोई सरकारी योजना के लिए सुल्तानपुर जिले में कुछ भी नहीं है। इसको ही नहीं दिख रही है, केवल ये दिख रही है कि ये मूर्ति है केवल, बस, और कुछ नहीं दिख रही है। धनपतगंज मायन का रोड नौगुआ तक अभी तक जो है 3 साल पहले कागज में बन चुका है, लेकिन अभी तक ये जो है बनने का कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, और माननीय मंत्री जी को रोड नहीं दिख रहा है, ये मूर्ति दिख रही है। ये व्यक्तिगत मामला, वो व्यक्तिगत अपना झेले, ये मूर्ति पे अगर आ जाएगी तो खुद मिट जाएंगे। जी भाई साहब, यह भावनाओं को आहत करने वाली बात जैसा कि हमको सुनने में मिल रही है, मूर्ति को हटाने के लिए जो पत्र लिखा गया है विधायक विनोद सिंह के द्वारा, इस पर आपके क्या अपनी प्रतिक्रिया है? इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये बिल्कुल निंदनीय है जी, बिल्कुल निंदनीय है। और यहाँ की आम जो पब्लिक है, सुल्तानपुर वासी है, यदि अगर इस मूर्ति को ठेस पहुंचेगा तो आम पब्लिक को समझ लीजिए ठेस पहुंचा है। रही बात, अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र किए थे कि मुख्यमंत्री जी को जो है पत्र दिया गया है। जो भी विधायक हैं उनके ही मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिक जो भी हैं सबके मुख्यमंत्री हैं। यदि अगर उनको विश्वास है तो हम लोगों को भी विश्वास है मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री पर कि इस मूर्ति को आंच नहीं आएगी। ये आस्था का केंद्र है, हमारे देवतुल्य बाबूजी हैं, कभी हम लोग जो है ऐसा होने नहीं देंगे।
हम लोगों को वो अपने लहू पसीने से पूरे सुल्तानपुर वासियों को सींचा है। हम लोगों के हित के लिए वो अपनी जान तक न्यौछावर कर दिए। इसलिए बाबूजी को मैं सशक्त नमन करता हूँ, शासन प्रशासन को भी सशक्त नमन करता हूँ कि जो भी पत्र दिया गया है उनका क्लास जरूर मुख्यमंत्री महोदय लगाएं और उनसे कहें कि बदले की भावना वाली राजनीति आप स्वयं ना करें। इस मूर्ति को ठेस पहुंचाना, नियम कानून जो बनता है वो आम जनता की खुशी के लिए बनता है, और वही जनता जब खुश रहती है तो एक दिन ऐसा भी आता है कि जनता की अदालत में सबको 5 साल बाद आना पड़ता है। मेरे साथ इस समय युवा भी है, हम चाहेंगे कि इस मामले को लेकर के युवाओं के क्या विचार हैं, इस क्षेत्र के जो युवा हैं हम उनसे भी जानते हैं। भैया आपका नाम? मुकेश शर्मा। भैया ये जो मामला चल रहा है मूर्ति हटाने का लेकर के, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मूर्ति तो नहीं हटनी चाहिए जी, इनका गलत तरीके से निर्णय लेके आए हैं जी। मूर्ति नहीं हटेगी। विकास का कोई कार्य होना ही नहीं है धनपागंज में। जी। कहीं कोई खत्म हो जाए, कहीं किसी के द्वार पर नहीं आए आज तक। और व्यक्तिगत ये दुश्मनी अपन पर्सनल बनावत है मूर्ति लेके। अगर इनसे कोनो मतलब ना लगे तो रोड पे जाम ना लगा, तो रोड पे जाम कहाँ लागत है? रोड पे जाम तो लग नहीं रहा है, कूड़े भार में लग रहा है। किनाई पे जो बड़ा बड़ा ब्रेकर बनवाए हैं, ऐसा ब्रेकर बनता है, आए दिन एक्सीडेंट होता है किनाई में, उसको नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ धनपागंज की राजनीति करने आए हैं, यहाँ से ओढ़ भी पाए हैं, उसके बाद भी यहाँ के लिए कोई अगर खत्म हो जाए एक्सीडेंट में, कभी भी एक लाभ कोई पाया नहीं इनसे। राजनीति कर रहे हैं, राजनीति भाई भाजपा में है, सत्ता में है, कर लीजिए। गुंडई कर रहे हैं ना, कर लीजिए। आप क्या कहेंगे मूर्ति को लेकर? जौन कुछ हुए, फिर वह केदारनाथ की जमानत हुए, जब राष्ट्रपति आ रहे वह बरगद पेड़ लगाए गए। हम 65 साल उम्र हुई है, हम सुल्तानपुर में पढ़ रहे हैं। हाँ, 65 साल उम्र है। और का नाम बा केदारनाथ सिंह से बात हुए, इतना सब केनाई कब्जा ना हो बाटे, सब जो उनका जो अधिकार हो गया कुल कब्जा कर लिया है। वो सर बांगर इतना बड़ा क्षेत्र, फिर वो निगरानी हुई केदारनाथ जमाना पे। और नहीं बाबू शारदा सिंह के वजह से केदारनाथ सिंह मतलब के वोटर में यही होते रहे इलेक्शन में, एमपी चुनाव में। मेरे साथ दादाजी बुजुर्ग भी हैं जो कि शायद में मुझे लगता है कि साथ में रहे होंगे कभी, तो मैं इनसे भी मिल करके जानना चाहेंगे हम कि कैसे रहा इस मामले को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे दादाजी आप? बाबूजी हमारे बड़े भाई समान हैं, तुल्य हैं, बड़े भाई पिता समान होते हैं। विनोद सिंह जो भी राजनीति कर रहे हैं, अलियापुर से कूड़े भार तक देख लीजिए कितनी गिट्टी मोरंग की दुकानें खुली हैं। कहीं कोई आतंक नहीं, लोग मर भी जाते हैं इस गिट्टी मोरंग से, उसको कोई देखने वाला नहीं है। वो स्वयं आकर के देख लें कितनी गिट्टियां हैं मोरंग। और साथ साथ केनाई स्कूल है, वहाँ आए दिन हम गाड़ी भी चलाते थे, कितनी बच्चियों का एक्सीडेंट हुआ है, उसको उनको परवाह नहीं है जो है। और यहाँ एक आस्था की मूर्ति के लिए उन्होंने जो है अपने राजनीतिक तौर से पैतरा खेल रहे हैं। ऐसा कभी होने नहीं देंगे, चाहे हमारा खून आप इस मूर्ति विवाद को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र में इस समय जो है बड़ी राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। विनोद सिंह बहुत ओछी राजनीति करता है जी, बिल्कुल घटिया राजनीति। केकरे हालत यह है मूर्तियाँ किसके घुस रही है, केकरे घुसत हुए, केकरे वजह से हम एकदम बेकार हो गए। सामने आवे जी, उसको सामने आना चाहिए ना, क्यों मूर्ति की वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ, हमारा गोद टूट गया। ये जो राजनीति हो रही है मूर्ति को लेकर के, या जो गलत हो रही है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? ये गलत कर रहे हैं। राजनीतिक ये कौन जाम लागत है। विधायक जी के पिताजी को हम बचपन से ही जानते हैं जी, बहुत अच्छे इंसान थे और उस जमाने में निर्दलीय विधायक रहे हैं जी। आज की डेट में सुल्तानपुर या इसौली में कोई भी निर्दलीय विधायक इनके परिवार के सिवा कोई बन नहीं सकता है। और हम उनको बचपन से जानते हैं, उनका बहुत अच्छा स्वभाव था जी। और हम केनाई में भी पढ़े हैं जी। और वहाँ केनाई में टीचर क्या बोलते हैं स्पोर्ट खिलाड़ी भी थे हम जी। और विधायक जी वहाँ टीचर थे और जब भी हमको जाते थे तो अपनी गाड़ी बैठा के ले जाते थे। ऐसे इंसान थे वो। हमारा एडमिशन लेट होता था तो अपने पैसे करवा देते थे वो जी। ऐसे इंसान थे वो जी। और विधायक जी भी हमसे 2-4 साल बड़े हैं, हम इनके साथ भी रहे हैं।
सिर्फ एक बदनाम करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। जी और एक राजनीतिक है, इन दोनों भाई को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसा करें, कोई ऐसा उपद्रव करें, इनको बदनाम किया जाए, यही दोष है और राजनीतिक दोष है उनका। इनसे बदला लेने की भावना से ये कर रहे हैं। धनतंग बाजार में हम बचपन से हैं और लोग भी हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं जी जानते हैं, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ विनोद सिंह को है, भाजपा सरकार को है। जी वो भाजपा सरकार को भी गुमराह करके इनके विपक्ष में कर रहे हैं। वो इनके ऊपर मुकदमा लगाया जाए, 2-4 ये किया जाए। तो मतलब आप कहना चाहते हैं केवल राजनीतिक कारण बना करके इस मूर्ति को हटाने का मामला बनाया गया। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि लोगों का ये मानना है, यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि विधायक विनोद सिंह के द्वारा राजनीतिक दोष को प्रदर्शित करते हुए, राजनीतिक द्वेष को दिखाते हुए यह मूर्ति का एक मुहिम बनाया गया, माध्यम बनाया गया है। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कमल टीवी 24x7 सुल्तानपुर। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।